4 साल हो गए थे। सलमान बहुत बड़े दावे करता था, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये इसको मतलब इवन कि इसकी दोस्तों के घर जाके इसको मिलता रहा है, बैरिया में मिलता रहा है, गड़ी शो मिलता रहा है, मेट्रो बस स्टेशन पे मिलता रहा है। जी इवन मेरे यार आयशा ने मुझे क्या मेरे सामने उसको रूम में लेके जाता रहा है। समझाया कि यार अगर एक लड़का आपको रूम में लेके जाता है वो आपसे कभी प्यार नहीं करता। ये इवन कि बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल थी, उसने जो कहना आयशा ने इवन कि अपनी मामा तक को रुलाया है सलमान के लिए। तो उसको ऐसे ने 2 साल उसके साथ रिलेशन में रह के और अब उसको 10-15 दिन में उसका करैक्टर याद आ गया कि ये 2 नंबर है, ये है वो। जब उसको रूम में लेकर जाता रहा तब उसको उसका करैक्टर नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आयशा जट और सलमान की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक दूसरे पर गंदे गंदे इल्जामात लगा रही हैं। आज हमारे साथ आयशा जट की बेस्ट फ्रेंड ईमान है और उनसे पूछेंगे कि आयशा और सलमान के बीच में जो सारे मामलात हैं इनमें सच कौन है, झूठा कौन है, आप क्या जानती हैं सलमान के बारे में और रजब भट्ट के जो दोस्त हैं उनके बारे में। ये आज की सारी तफसील आप पूछेंगे हम ईमान से। ईमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ईमान, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ईमान, ये मुझे बताएं कि आप आयशा को कितनी देर से जानती हैं? आयशा को ना मैंने ना रजब भाई की शादी पे देखा था, वहाँ पे मैंने उसको देख के ना इंस्टा पे मैसेज किया, वहाँ से हमारी बात चली और अब 1 साल हो गया हमारी बहुत अच्छी दोस्ती को। अच्छा, दोस्ती को। जी अच्छा, बीइंग अ फ्रेंड आप आयशा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जी कैरेक्टर वाइज भी जानती होंगी उनको। बिल्कुल। तो सलमान के साथ जो रिश्ता था उनका वो कितनी देर से था और कैसा रिश्ता था उनका? इनके ना मुझे जो पता इनके ना रिलेशन को 4 साल हो गए थे। सलमान बहुत बड़े दावे करता था, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये इसको मतलब इवन कि इसकी दोस्तों के घर जाके इसको मिलता रहा है, बैरिया में मिलता रहा है, गड़ी शो मिलता रहा है, मेट्रो बस स्टेशन पे मिलता रहा है। मतलब बहुत दावे करता था। बट आप भी साथ होती थी या आयशा मैं को जाती सिर्फ थी? गड़ी शो वाले घर में इसके साथ थी जो मैंने सलमान भाई को देखा था। आप कह रही हैं 4 साल, और आयशा ने हमें अपने इंटरव्यू में कहा कि 1.5 साल से मेरी और सलमान की फ्रेंडशिप थी। इनकी रिलेशन को 1.5 साल हुआ, वैसे इनकी जो स्नैपचैट पे बात होती वो 4 साल से होती थी। नहीं, 4 साल से तो एक लड़की की सलमान से 5 साल भी होते हैं, इसका मतलब कि 5 साल से दोस्ती है। रिलेशनशिप कितने देर पुराना है उनका? रिलेशनशिप इनका 1.5 साल 2 साल का है। 1.5 से 2 साल का है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि आयशा आप बहुत करीबी हैं, जी। ये जो इल्जामात लगा रही है आयशा सलमान पर और सलमान आयशा पे लगा रहा है, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है कि आयशा के साथ सलमान रिलेशनशिप में रहा है? जी रहा है। अच्छा, ये आयशा ने आपको बताया है? जी इवन मेरे यार आयशा ने मुझे क्या मेरे सामने उसको रूम में लेके जाता रहा है। अच्छा, जी तो आपने आयशा को कहा नहीं कि आयशा मैंने ये बहुत क्या? समझाया, कि यार अगर एक लड़का आपको रूम में लेके जाता है वो आपसे कभी प्यार नहीं करता। ये इवन कि बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल थी, उसने जो कहना आयशा ने इवन कि अपनी मामा तक को रुलाया है सलमान के लिए। इतना एक इंसान पागल नहीं होता रिलेशन में, वैसा आयशा का हिसाब है। पर अब जब एक इंसान को पता यार ये लड़की मेरे पीछे इतना पागल है, मेरे अपने घर वालों को रुलाती है, मतलब सबसे बदतमीज, तो उसको ऐसे ने 2 साल उसके साथ रिलेशन में रह के और अब उसको 10-15 दिन में उसका करैक्टर याद आ गया कि ये 2 नंबर है, ये है वो। जब उसको रूम में लेकर जाता रहा तब उसको उसका करैक्टर नहीं पता था। मतलब आप एक लड़की की लाइफ खराब करके आप उस पर इल्जाम लगा रही हो कि वो हर लड़के के साथ वीडियो बनाती है, लड़के के साथ ऐसा करती है। मैं क्या कहूँ, जैसे गजल आप ही शॉर्ट आउट देती है सबको, घर से बाहर आके देती है ना। यहाँ पे तो गजल आपी की बात ही ना हो रही। बात कर रही हूँ ना, जैसे अब आप बाहर जो आपके पास कोई फैन आया, आप उसको शॉर्ट आउट देके बाद में आपका ही बंदा कह गया तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। हर लड़के के साथ रिलेशन में 2 साल उसको याद नहीं रहा कि भाई ये लड़की कितनी घटिया थी। ये जो आयशा की वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि एक किसी शख्स के साथ बातें कर रही है, जो सलमान ने सुनाई भी है। नहीं, वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं इसी पीछे बात कर रहा हूँ जो 20 और 30 हजार की बात हो रही है कि आज वो सलमान ने सुनाई है, उस वो आपको क्या लगता है कि आयशा इस कैटेगरी की है? आयशा इस कैटेगरी की बिल्कुल नहीं है। जब वो एक सलमान के अलावा वो किसी की तरफ देखती ही नहीं है। अच्छा, वो सलमान आज तक आपने देखा कि आयशा सलमान के साथ भी रिलेशन में है और किसी और के साथ भी रिलेशन में है? मैंने सिर्फ जो देखे ना वो सलमान के पीछे इतना पागल, एक लड़की ने अपने हाथ पे कट लगाए हैं, घर में वो रोती है, वो कैसे किसी और की तरफ देख सकती है? आयशा ये सारा कुछ फेम के लिए कर रही है? नहीं, क्योंकि रजब भट्ट का इस्तेमाल कर उसने तो टिकटॉक पर मिलियंस व्यूज ले लिए। रजब भाई का तो अब नाम खत्म हो गया, जो लड़कियां उसको नाम ले। नहीं, ये गलत बात है। रजब भट्ट इस टाइम यूट्यूब का सबसे बड़ा किंग है। बट आयशा जो है ना वो फेम के लिए नहीं करी, वो एक इंसान से प्यार करती थी। बट अगर कोई उसके साथ गलत करेगा वो चुप करके घर तो नहीं बैठ सकती। सलमान, मुझे ये बताएं ईमान, एक लड़की आई थी, एक यूट्यूबर उसको अपने चैनल पे लेके आया था आयशा के खिलाफ, देखा हुआ है। तो वो कौन लड़की है, आप उसको जानती हैं? और जो इल्जामात आयशा पे वो लगा रही है इसमें कितनी सदाकत है?
मतलब ये वो लड़की को हम क्या कहीं 5,000, मतलब उसके पास 5,000 नहीं होता लाहौर से बाहर जाने का अच्छा। किराया। अब उसको आपको क्या, मैं आपको 20,000 30,000 रुपया देता हूँ, तुम आयशा के खिलाफ बात करो, वो तो खुशी खुशी करेगी ना। आप कहती हैं कि उसको पैसे देकर इंटरव्यू करवाया गया है? वो लड़की अगर ये इंटरव्यू सुनेगी, उसको खुद भी पता है 5,000 एक लड़की के पास नहीं होता लाहौर से जाने का। वो कह रही है मैं मुल्क छोड़ के भाग रही हूँ। अच्छा, कहाँ से कब मैं क्या घोड़ के जाएगी। सानू भी 10 भी चल गई मुल्क तो बाहर। अब वो कह रही है कि मुझे इतना बदनाम कर दिया आयशा ने, मैं तो मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। उसको बोलिए तो आपके पास फैसलाबाद जाने का किराया नहीं है, आप मुल्क छोड़ के बाहर जा रही हो। मतलब एक सुना है वो आयशा से भी कोई पैसे पूसे मांगती थी, बेचारी इतनी वहाँ गरीब थी। वो इतनी वो गरीब थी कि वो आयशा मतलब उसको अपने साथ बाहर लेके जाना, खाना, मतलब एक 1,500 रुपए में वो आयशा के साथ प्रैंक करने आती थी। 1,500 1,500 रुपए में? ये कब की 1,500 बात है? ये भी कुछ देर पहले की है। मतलब कि जब आयशा की जब एक प्रैंक शो में उसके पास 100 रुपया नहीं होता। अच्छा, आप वो एक एडिटर की बात कर लें, लड़का आपको पता होगा हाँ जी, शायद। आप ये आया इंटरव्यू उसका। चुंगी नहीं, का। आप मुझे एक मिनट, अच्छा मुझे बताएं, एक इंटरव्यू आया है हाँ एक जी। लड़के का जो एडिटर है, आई थिंक वो आयशा का एडिटर है या काशिफ रैप का एडिटर है। अब मुझे बताएं, आयशा का और काशिफ रैप का, क्योंकि काशिफ रैप और आयशा की वीडियो भी बनती थी, देखिए हमने टिकटॉक पर, क्या उनका कोई फेयर चला था? आयशा ना काशिफ को अपना भाई मानती थी। एक बार जब हमारे अच्छा। साथ वो हम लोग बाहर जाते थे, काशिफ के इतने फोन आते थे, आयशा की इधर मेरे साथ एक वीडियो बना लो, एक वीडियो। कहती थी भाई मैं इधर, भाई कहते जो आप कह रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तब वो सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी। सलमान को पता था कि यार आयशा ने आपको वीडियो। क्या लगता है कि जो कल जो लड़का इंटरव्यू दे रहा था एक यूट्यूब चैनल पर, क्या वो प्लांटेड इंटरव्यू था? 200 रुपया लेता था वो आयशा से। कितने लेता था? 200 रुपया। उसके बाद उसकी जेब में 200 रुपया नहीं होता था बर्गर खाने का भी। ये अच्छा। मतलब वो मैं को तो वो चुंगी का उसके पास एक बर्गर खाने के पैसे नहीं होते थे कि वो आयशा ने उसको एडिटिंग के लिए रख लिया कि यार तुम मेरी एडिटिंग कर दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। अब वो जाके मतलब जिस इंसान से आप पैसे लेते हो, जिस इंसान के साथ आपने बैठ के खाया है, आप उसके खिलाफ जाके बुराइयां कर रहे हो। अच्छा, आप समझते हैं कि वो प्लांटेड इंटरव्यू था ये? आप जानते चले नाज़रीन, ये दे सकते हैं कि 200 रुपए लेने वाला आयशा से, वो आयशा से इल्जाम लगा रहा है कि उसका चक्कर जो है काशिफ रैप के साथ है। ये तो सवाल हम आयशा से पूछेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है, और ठीक है उसके साथ ज्यादती हुई है, और हम भी मानते हैं कि वाकई आयशा के साथ ज्यादती हुई है और आयशा को उसका हक मिलना चाहिए और आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे कि दोनों में जो गलत है उसको इंसाफ मिले, जो गलत है उसको सजा मिले। हसन शहबाज को इजाजत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।